Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स, आप कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी वीडियो जो है वो कंसिस्टेंटली फ्रीक्वेंटली बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। और ये अल्लाह का शुक्र भी है कि हम डेली कर रहे हैं, हमने कभी जो है वो छुट्टी नहीं की। और उम्मीद है कि जो हमने अपना टारगेट सेट किया हुआ है वो बगैर छुट्टी के ही हो जाएगा, और बाकी भी और हम टारगेट अपने सेट करेंगे। लेकिन इसके लिए मोटिवेशन के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का साथ ज़रूरी है। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा चलें जी, आज की हम बात करते हैं। बात यह है, आज बात शुरू करने से पहले ही मेरे ज़हन में ये ख्याल था कि मैं आपसे ये बात करूं, वो खुद ही निकल गया। मैंने रोकने की कोशिश भी की लेकिन हो गया। आज हम बात करने वाले हैं यादें माजी की। हाँ, आपको हम माजी में लेके चलते हैं। तो कुछ को तो माजी में लेके चलते हैं, कुछ के लिए बिल्कुल अनजान चीज़ें होंगी। वो हैरान होगा सुन के कि क्या है। चूँकि मैं 30s की लाइन में हूँ तो मैं इतना ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता, 30s की लाइन में ही पीछे जाऊँगा और यादें माजी आपको दिखाऊँगा। यादें माजी में देखिएगा, सबसे पहले हम उठते थे तो उठने का हमारा क्या सीन हुआ करता था, वो सीन कभी किसी को याद है? आजकल के मौसम में अगर देखें या इससे थोड़े पिछले मौसम में हम देखें तो देखें सुबह सुबह क्या होता था। अगर हम गर्मियों की बात करें तो सुबह सुबह हर कोई सुबह के टाइम उठ रहा होता था। चारपाइयाँ जो हैं या तो छत के ऊपर होती थीं या बाहर सहन में होती थीं। जिन घरों में बड़े सहन होते थे उन घरों में सहनों में चारपाइयाँ होती थी, और जिन घरों में सहन नहीं होते थे उन घरों में छत के ऊपर चारपाइयाँ बिछी होती थीं। और एक साइड के ऊपर जो है वो पंखा चल रहा होता था, और फिर ऐसे सभी उसके ऊपर सोए पड़े हैं। होता ये था कि सुबह सुबह उठते थे, बहुत इंतहाई कोई लेट भी उठता था ना, वो तब तक उठता था कि सूरज निकल आता था और सूरज की तपश उसके मुंह के ऊपर पड़ती थी और वो फ़ौरन उससे जाग जाता था। ये था यादें माजी में। अगर इसको आजकल में हम देखें तो आजकल में क्या है, वही लोग वही दुनिया। पहले क्या, जो छतों पे खुले आसमान तले सहनों में सोया करती थी, आज वो अंदर कमरों में सोती है। या तो उसने एयर कूलर लगाए होते हैं, या उन्होंने एसी चलाए होते हैं, या उन्होंने कोई भी सेटअप इस तरह का, जैसे जो है वो कह लें देसी तरीके से ठंड करने के लिए उन्होंने एक वो बर्फ़ का बनाया होता है, उसके आगे जो है डीसी फ़ैन लगाया होता है। यानी मकसद ये है कि इनडोर ही सोने की फिर रूटीन बनी। और उस रूटीन में अब क्या हुआ, कुछ लोग तो उसमें से उठ जाते कि रूटीन बनी है, आदत बनी है, उठें, उठ के नमाज़ पढ़ें, मस्जिद में जाएं, नमाज़ पढ़ के जो इंतहाई पहले लेट सोने वाला टाइम था ना, सूरज की तपश तक का, अब उसको अगर हम कोट करें ना तो वो कह लें आप 10-11 बजे, तो ये एक स्टेटस है उठने का। हाँ, इसको स्टेटस बनाया हुआ है 10-11 बजे उठने का। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको अभी भी देता हूँ। देखें, वर्किंग डेज़ में हम ऑफ़िस जाते हैं और वीकेंड में भी कभी कभी हमें जाना पड़ता है ऑफ़िस में किसी ज़रूरी काम की वजह से। वर्किंग डेज़ में ऑफ़िस की टाइमिंग अमूमी तौर पे 9 to 5 होती है या 8 to 4 होती है। अच्छा, जब 9 to 5 या 8 to 4 टाइमिंग होती है ना, तो उसमें क्या है कि नॉर्मली वही बंदा सुबह 6 बजे उठ रहा है दफ्तर के लिए, उठ के ऑफिस में जा रहा है और अच्छा खासा तैयार होके जा रहा है। इसका मतलब है उसने आधा घंटा तैयारी में भी लिया होगा, अगर नमाज वगैरह उसने नहीं भी पढ़ी तो आधा घंटा तैयारी में लिया, दफ्तर में पहुंच गया। अब यही बंदा जब वीकेंड को किसी काम की वजह से उसको ड्यूटी लग जाती है, ड्यूटी पे जाना पड़ता है, उस दिन ये अपना स्टेटस समझता है कि जी आज मैं 11 बजे आऊँगा, आज मैं 10 बजे आऊँगा। जी वजह यही है जी मेरे स्टेटस के ख़िलाफ़ है, मैं इतनी सुबह नहीं उठ सकता। और बंदा पूछे पिछले 6 दिन केड़ी मौत पे सी सुबह सुबह उठ गया। यानी ये हमने एक अजीब सी मेंटालिटी जो है वो तैयार कर ली हुई है। अच्छा देखें, वो अब क्या बात करता है जी, सुबह जो है जी असी सुबह नहीं उठ सकते, 10-11 बजे आवांगे। अच्छा, फिर हम आगे याद माजी की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और आगे कदम बढ़ाते हैं।
सुबह के टाइम रूटीन क्या होती थी, आप उठे हैं तब भी, आप नहीं उठे तब भी, आपके माऊ ने उठना, उठ के उन्होंने नाश्ते के लिए नमाज वगैरह के फ़ौरन बाद आपके हाथ पराठों के लिए जो है उन्होंने पराठों के लिए पेड़े बना के रखने, आटा तैयार करना, आपके नाश्ते के लिए लस्सियाँ जो हैं वो बना के रख लेनी। इसी तरह आपके नाश्तों के लिए एक ख़ास किस्म का मक्खन का पेड़ा तैयार करती थी, वो बना के रख लेना। जिस बच्चे ने मक्खन का पेड़ा नहीं खाना होता था उसके लिए उन्होंने मलाई को फेंट के ना वो एक अजीब सा पेस्ट बनाया होता था, वो बना लिया। कुछ घरों में था ऐसा कि जैम भी होते थे। बाकी ये थी माऊ ने अचार निकाला होना। अब इंतज़ार कर रही हैं, बच्चे उठेंगे, उठ के कपड़े पहनेंगे, स्कूल के लिए रेडी होंगे, बल्कि नहीं, इससे भी पहले बच्चों के उन्होंने उठा देना। ये काम करते करते बच्चों को मस्जिद में भेजना, वो मस्जिद में जाते, सुपारा पढ़ के आते, सुपारा पढ़ के आके फिर आके रेडी होते, रेडी होके फिर नाश्ते के लिए बैठते। और नाश्ता क्या करते थे, पूरा पराठा, 2 पराठे, कुछ बच्चे ऐसे थे वो 3-3 पराठे सुबह के टाइम खा के जाते थे। और इसी में अब देखें, चले अब का देखने से पहले एक चीज़ मेरे जहन में आई, मैं पराठों का जिक्र कर दूं। बड़े दिन हो गए हैं मैंने जो है वो बाइकाट किया हुआ है, तो इस बाइकाट में जिस चीज़ का बाइकाट होता है मुंह में उसका ज़्यादा पानी आता है। अब मेरे मुंह में ज़्यादा पानी आ रहा है पराठों का नाम सुन के। चले मैं डिस्कस करता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में पराठे खाए हैं, उनका क्या मज़ा रहा और सबसे बेस्ट पराठे किसके हैं। घर में तो बात करनी नहीं चाहिए कि घर में किसके बेस्ट पराठे हैं, क्योंकि हमें घर वाले पराठे कहीं पे भी मिल सकते ही नहीं हैं। घर में जो चीज़ बनती है वो A1 ज़बरदस्त बनती है, उससे बेहतर तो कहीं भी मिल नहीं सकते। आपकी माँ ने पराठा बनाया बेहतरीन, आपकी बहन ने पराठा बनाया बेहतरीन, आपकी बीवी ने पराठा बनाया बेहतरीन, आपके घर में किसी और फर्द ने पराठा बनाया बेहतरीन पराठा होता है। वो जिस तरह का भी होता है वो बहुत बेहतरीन होता है, बल्कि मज़े का भी होता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा पराठा बनता है, लच्छेदार पराठे बनते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि टाइम की किल्लत की वजह से पराठों को वैसे ही पराठे की शेप दे दी जाती है, लेकिन वो जो वैसे ही पराठे की शेप दे दी गई होती है वो भी बाहर वाले पराठों के, होटलिंग के पराठों में सबसे बेहतरीन पराठा होता है। चलें, चूँकि मेरे मुँह में पानी आया था, मैंने वो जो बात बतानी थी वो बात बताता हूँ। तो अच्छा, मज़े की बात, ये सारी बातें करके ना मैंने अपनी सेफ साइड ली है। अब असल बात पे आते हैं। अच्छा चलें, जो मैं पराठों की बात कर रहा था यार, KPK के जो पराठे हैं ना वो क्या कमाल के पराठे बनाते हैं, बिल्कुल। इसी तरह कोयटा होटल वाले जो पराठे हैं वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनका ये है कि बस वो कह लें कि उन्होंने क्योंकि एक रूटीन बनाई हुई है जी, हमने 24 घंटे पराठे देने हैं, तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती। KPK वाले नाश्ते में पराठा देते हैं, होटलों वाले वो कमाल का पराठा होता है, वो खाने वाला पराठा, सही लच्छा पराठा आप उसको बोलें, जो भी बोलें, वो वाकई बड़े मज़े का पराठा होता है। उसके बाद हमारे पंजाब में आ जाएं तो पंजाब में होटलिंग वालों के लिए पराठा नहीं मज़े का। पंजाब में होटलिंग के लिए अगर नाश्ता आप करते हैं ना, तो नाश्ते में आपको बोंग पाए, सीढ़ी पाए, चने, कोफ्ते, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, निहारी, ये चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी नाश्ते में। नान, कुलचे, ये चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन ये चीज़ें KPK वाली साइड में नाश्ते में बेहतर नहीं है। नाश्ते में KPK वाली साइड पे पराठा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो लोग चाय पराठा, उन्होंने नाश्ते का नाम ही चाय पराठा रखा होता है, वो साथ में सालन वगैरह, अचार वगैरह ये चीज़ें नहीं यूज़ करते। अच्छा चलें, हमारी बात किधर से किधर निकल गई, हम याद माजी में थे। आजकल हम देखें नाश्ते की क्या रूटीन है। आजकल ये है, बच्चे उठते हैं, उठ के जी या तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी माँ क्या करेगी, 1 कप दूध का गिलास उनको दे देगी कि ये पियो और स्कूल जाओ, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनको जो है वो ब्रेड दे दी जाएंगी कि ब्रेड खा लो आप, ये खा के जैम ब्रेड के साथ स्कूल चले जाओ। इस तरह होता है। तो ये माँओं का कसूर नहीं है, शायद शुरू में माँओं का कसूर भी है कि माँओं ने इस ट्रेंड पे लगा दिया। असल कसूर इसमें अब देखें, कोई भी है, बड़ा भी है, बच्चा भी है जी, मैं नाश्ता नहीं करके जाऊंगा। क्यों नाश्ता क्यों नहीं आप करके जाओगे जी? अजी मेरा दिल नहीं करता, सुबह के टाइम दिल नहीं करता नाश्ता करने के। बंदा इतनी सुबह कैसे नाश्ता कर। अब वही रूटीन मैंने ऑफिस में देखी है। क्या करते हैं ऑफिस में जी,
9-10 बजे तक ना सारे क्या है जी यार वो फ़लाँ नाश्ता लेके आया, उसके साथ हम नाश्ता करने जा रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं यार आते हुए तो मेरे लिए नाश्ता ले आए, फ़लाँ को कॉल कर रहे हैं यार तो आते हुए पराठा ले आई, फ़लाँ को कॉल कर रहे हैं, यानी बाहर फिर होटलिंग से चीज़ें मंगवा के हम उसको अपना एक फ़ैशन सा हमने बना लिया हुआ है। यार यही घर में आप मज़े से सुबह उठो, सुबह उठ के आप अल्लाह रसूल की याद करो, अल्लाह रसूल को याद करने के बाद आप अपनी रूटीन कोई मॉर्निंग वॉक की तरफ जाओ, कोई मॉर्निंग एक्सरसाइज की तरफ जाओ, उसके बाद प्रॉपर आप नाश्ता करो, नाश्ता करके ऑफिस की तरफ जाओ। यानी ये हमने जो एक मज़े की चीज़ें थी ना आहिस्ता आहिस्ता हमने ये छोड़ दी हैं। अच्छा आगे भी चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यादें माजी में तो ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं हैं और अच्छी थी, ठीक है, और उनके बहुत सारे फ़ायदे भी थे। इनको हम याद करते रहेंगे तकरीबन हर मंगल को। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।